किरण उठ जाओ, सुबह हो गई है। रात भर तुम मोबाइल पर बातें करती रहती हो और सुबह उठने का नाम भी नहीं लेती। अब पता नहीं लोग फोन पर रात भर इतनी क्या बातें करते रहते हैं। ये सब फजूल है, सिर्फ टाइम जाया करना है। उठ भी जाओ किरण बीबी। आह, मेरी प्यारी बहन, ना तो तुम खुद सोती हो और ना किसी को सोने देती हो। किरण ने अपनी बहन नूर से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थीं। घर में इनकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अप्पू का इंतकाल हो गया था। किरण की कुछ अजीब सोच थी। अजीब किस्म की लड़की थी। इसकी सोच थी लोग मोबाइल पर सिर्फ धोखा करते हैं, टाइम पास करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है या नहीं? ओहो, तुम ना नींद का सारा मज़ा ख़राब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मज़ा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी इससे रात भर बातें करती। इस मजनू से तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाता, तू भी इसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। वो तेरे साथ, तू इसके साथ, फिर जिंदगी का मज़ा होता यार। ना तू जिंदगी के खुद मज़े लोगी, ना किसी और को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मूड में कहे जा रही थी। ओहो किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद कर और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम चलो, मैं आती हूँ। तू मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती। तेरी जैसी लड़कियां सिर्फ घर का काम और अपनी सारी जिंदगी शोहर की खिदमत में गुजार देती हैं और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तो कभी मुझसे बहुत मार खाएगी। और ये जो तू सारी सारी रात फोन पर बातें करती है ना, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाना। काश अबू जिंदा होते, वो तुम्हें खुद समझाते। अब्बू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अच्छा मौलवी साहब, आप ज़्यादा बातें नहीं, और मेरी एक बात सुनो। बोलो। बात यह है, मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह पर जाना है। रात को वहीं रहूंगी और सुबह को आऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की को तू ही आपको ये हिदायत दे। हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तो करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा करम करना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है सालगिरह पर, और रात को नहीं आऊँगी। नूर ने बहुत गुस्से से कहा। क्यों नहीं आओगी रात को? देखो बहन, अगर तुम रात को वापस नहीं आओगी तो फिर हर किस सालगिरह पर ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? मैं ज़रूर जाऊंगी। और हाँ, एक बात और, अपने कानों के पर्दे हटा के आज अच्छी तरह सुन लो। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, इसे मैं जिस तरह गुजारूं ये मर्ज़ी है। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह सब समझती हूँ। प्लीज़ आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी और इसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भरे अंदाज में कहा। मैं समझती थी किरण, अभी तुम बच्ची हो, पर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी, जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। ज़माना बहुत ख़राब है, कहीं ज़माने वाले तुम्हें न ख़राब कर दे। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया कि तुम अब बड़ी हो गई हो। किरण ने जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। किरण की कोई सहेली की सालगिरह नहीं थी, बल्कि समीर के साथ किसी 5 स्टार होटल में डिनर और रात गुजारना था। समीर ने किरण को आते हुए देखा तो बोला, ओ मेरी जान, इतना लेट? खैर तो है, अम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में कुछ देर हो गई थी मेरी जान। ओह यार, मैं कितनी देर से बैठा आपका इंतज़ार कर रहा। चलो आओ बैठो, छोड़ो ये सब बातों को, पहले ही मेरा मूड ख़राब है। किरण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा। देखो किरण, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह तो इस पार्टी का मज़ा ही नहीं आएगा। इससे अच्छा होता हम घर वापस चले जाते। नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ओह जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।